परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 171। विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, गुरु महाराज ने मुझको जैसा काम करने की आज्ञा दी है वह अवश्य ही वह काम इतना विशाल, इतना भारी है कि मैं उसको पूर्ण रूप से कर सकूं यह मुझे बहुत कठिन मालूम हो रहा है। यह सत्संग का काम वही काम है। अभी आपने सुना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में सार और असार का ज्ञान होता है। सार और असार का ज्ञान करा देना सरल नहीं है। जो इसको नहीं समझते हैं वो इसको हल्का समझें, हो सकता है, लेकिन जो इसको जानते हैं वे जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में जो ऊंचा स्थान रखता है उसमें है कि उसको सार असार का ज्ञान हो जाए। यह बहुत विशेष बात है। जो जानकार लोग हैं वे जानते हैं। मैं जो थोड़ा जानता हूं वह आप लोगों से कहूंगा। पहली बात यह है कि मनुष्य जहां भी हो, जिस हालत में हो, वहां वह सोचे कि वहां उसका रहना कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। जिस हालत में वह है उस हालत में उसको रहना चाहिए व नहीं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि आपदा जनक स्थान हो तो वहां नहीं रहना चाहिए। जहां शांति नहीं वहां से उसको शांति के स्थान में जाना चाहिए। हम लोग इस संसार में रहते हैं। एक गांव के लोग जिस हालत में रहते हैं दूसरे गांव के लोग भी उसी हालत में हैं। तमाम संसार की एक ही बात है। हम लोग जगते हैं, स्वप्न में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, पुनः जगते हैं। फिर जिनसे जो काम बन पड़ता है करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी देश के आदमी सोए नहीं, जगे नहीं, जग कर काम करे नहीं। बहुत विद्वान, अविद्वान, धनाढ्य व निर्धन किसी भी तरह के होने पर सोना और जगना लगा ही रहता है। जगने में, स्वप्न में, गहरी नींद में हम लोग क्या क्या फल पाते हैं सबको मालूम है। तमाम संसार की यह हालत है। हम दूसरे से पूछें कि आपको स्वप्न में, जगने में कैसा होता है, यह पूछना कठिन है क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। किंतु इतिहास पुराणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि जितने पहले हुए अभी हैं और जो होंगे सभी सोने जगने में यही परिणाम पाते हैं और पावेंगे। किसी को जगने में चैन नहीं मिलता है। कहिए कि गहरी नींद में चैन होता है तो इसका पता नहीं कि उस समय वे चैन में थे
वह चैन में नहीं थे। जगने पर कहते हैं कि बहुत गहरी नींद में सोया। बहुत गहरी नींद के समय इसका ज्ञान नहीं था। ऐसा भी नहीं होता कि गहरी नींद में कोई काम नुकसान नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि सो गया तो अमुक काम खराब हो गया, और गहरी नींद की अवस्था बराबर रहती भी नहीं है। इससे जाना जाता है कि वह अवस्था भी ठीक नहीं है। लोग ऐसा भी काम कभी कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे जाना जाता है कि हमको इन अवस्थाओं में चैन नहीं है। चाहे कुछ बनकर संसार में रहो, संसार में रहना ही ऐसा है कि शांति पूर्वक रहने का स्थान नहीं है। बिहार राज्यांतर्गत पूर्णिया जिले के फारबिसगंज के एक ब्राह्मण थे। उनको बहुत कम जमीन थी। सर्वे काल में उनकी जमीन बटाईदारों ने लिखा ली। वे बेचारे ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। बटाईदारों से मुकदमा लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दिल्ली चले गए। बहुत प्रयास और प्रतीक्षा के बाद उनको कई दिनों के पश्चात 1 बजे रात्रि में मिलने का समय मिला। जब वे ब्राह्मण प्रधानमंत्री नेहरू जी के समीप गए तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी अपने काम में 1 बजे रात होने पर भी बहुत व्यस्त हैं। नेहरू जी ने पूछा, कहिए आपका क्या कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि आपको देखकर लगता है कि आपसे सुखी मैं ही हूं। इतनी रात तक जगकर काम करने की मुझे कोई जरूरत नहीं रहती। आप इतने बड़े पद पर हैं फिर भी चैन नहीं है। यह सुनकर पंडित जी नेहरू बहुत प्रसन्न हुए और इनका काम भी कर दिया। इस लिहाज से दुनिया में रहना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि घर बार छोड़कर गाछ के नीचे रहो, तो गाछ के नीचे रहने पर भी दुनिया कहां छूटी। भूख लगने पर कंदमूल खोजने और प्यास लगने पर कुएं की ओर जाना ही पड़ेगा, अथवा कंदमूल जंगल में नहीं मिले तो गांव की ओर, बाजार की ओर जाना ही पड़ेगा। अभी आपने सुना व्यापी रहु संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। रामचरितमानस। कोई अपना सिर ऊंचा करना चाहे तो माया की यह प्रचंड सेना ऊपर होने नहीं देती। बाहर में तो नहीं, लेकिन सोचिए कि अपने अपने अंदर में, अपने अंदर है वा नहीं, इन विकारों में फंसकर लोग क्या क्या करते हैं विचारिए। एक हाकिम के लिए भी और एक किसान के लिए भी वही बात है। सबसे आसान काम किसानी है, उसमें भी झंझट है। विद्यालय कितना पवित्र होना चाहिए,
उसमें भी सुनने में आता है आपस में झगड़ा झंझट होती है। निम्न विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की भी यही बात सुनी जाती है। अंगुली दिखाने का काम श्री राम से भी हो गया। बाली ने कहा आप तो धर्म के अवतार हैं, आपने छिपकर मुझे क्यों मारा? युधिष्ठिर को दबकर झूठ बोलना पड़ा। अर्जुन ने कह दिया कि भाई साहब आपको वह दोष लग गया जो श्री राम को लग गया था। यह संसार काजल की कोठरी है, यहां कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है और उसका फल दुख अवश्य होता है। इसलिए इस संसार से भाग जाना अच्छा है। काम क्रोधादिक विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है, तो सतयुग में ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुआ और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसलिए ऐसा मौका यदि मिले कि इससे निकल जाएं तो इससे निकलना ही अच्छा है। आजकल अष्ट ग्रह का डर हम लोग के यहां बहुत है। इस डर के मारे लोग धर्मानुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं आदि। डर होना भी अच्छा है। संत कबीर साहब ने कहा कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे से उबरे गाफिल खावे मार। जो लोग उद्यम करने वाले हैं सभी यदि डर करना छोड़ दें, आपके जिम्मे जो काम है उसको छोड़ दें, तो उसका नतीजा बुरा हो जाएगा, अपने ऊपर ही हानि हो जाएगी। ऊपर वाले पद से हटा न दे, नीचे न कर दे, इस डर से लोग नौकरी करते हैं। इस साल लोग यज्ञ बहुत करते, क्यों? डर के मारे। लेकिन यह डर कितने दिनों के लिए? सुनने में आया है कि पंडित लोग कहते हैं कि 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन जो माया के प्रभाव जन्म जन्मांतर से हमारे ऊपर लगे हैं, उनसे क्यों नहीं डरते हैं? माया की सेना जो कराना चाहती है वैसा करा लेती है, अपनी इच्छा नहीं रहने पर भी। इसलिए उस बड़े की शरण लेनी चाहिए जिसके बस में माया है, जिसके इशारे पर माया नाचती है। संत कबीर साहब ने कहा कि काल रूपी चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जीव पिसात, आसे पासे जो रहे निपट पिसाबे सोय, अकीला से लागा रहे ताको विघ्न न होय। जिस समय कबीर साहब थे उस समय अष्टग्रह की कोई बात नहीं थी, लेकिन समझिए तो कि कबीर साहब के पहले भी और अब भी उस काल की चक्की चलती रहती है। कीले से तात्पर्य है परमात्मा का, जिसके सहारे से सगुण और निर्गुण सारा विश्व गुथा हुआ है। जैसे कील से जाते का पट्टा गुथा हुआ है, परमात्मा से सट कर रहा तो संसार में भी कुशल है और परलोक में भी इसी से मोक्ष मुक्ति निर्वाण मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत महर्षि मेही नगर कुशहा तेलियारी ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 31/1/1962 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।